धर्म प्रेमी बंधुओं, सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। नमोकार मंत्र की श्रृंखला में मैं आपको नमोकार मंत्र को सिद्ध करने के और उसको किस प्रकार से कहाँ हम कैसे किस स्थान पर बैठ कर के सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं प्रकाश डालूँगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी के सहयोग से यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे, यही मेरी भावना है और सभी इसका लाभ लें। आज मैं आपको मंत्र सिद्धि के स्थान के बारे में कुछ विचार व्यक्त करूंगा। विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जिनागम में 4 विशिष्ट स्थानों का वर्णन किया गया है, जिसका विवेचन निम्न प्रकार से है। शमशान स्थान, दूसरा शव स्थान, तीसरा अरण्य स्थान, चौथा श्यामा स्थान। शमशान स्थान, इसमें भयानक शमशान भूमि में जाकर मंत्र आराधना की जाती है। ऐसे साधक को अभीष्ट मंत्र सिद्धि के काल पर्यंत शमशान में निवास करना आवश्यक है। भीरू साधक इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। पूर्व काल में धीर वीर सुकुमाल मुनिराज ने शमशान स्थान में नमोकार मंत्र का ध्यान कर आत्मसिद्धि की प्राप्ति की थी। दूसरा शव स्थान, जिसमें कर्ण पिशाचिनी, कर्णेश्वरी आदि विद्याओं की सिद्धि हेतु कलेवर पर आसन लगाकर मंत्र साधना की जाती है। आत्म साधना का साधक इस घृणित पीठ से दूर रहता है। तीसरा अरण्य स्थान, इसमें हिंसक पशुओं से व्याप्त एकांत निर्जन स्थान में निर्भीकता पूर्वक एकाग्र चित्त से मंत्र की आराधना की जाती है। नमोकार मंत्र की आराधना के लिए अरण्य स्थान ही सर्वोत्तम स्थान है। परम तपस्वी निर्गंथ दिगंबर यतिवर अरण्य स्थान में पंच परमेष्टि की आराधना करके निर्वाण स्थली को मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। चौथा श्यामा स्थान, इसमें एकांत सुनसान स्थान में षोडशी नवयौवना सुंदरियों को निर्वस्न दशा में सामने बैठाकर मंत्र साधना की जाती है। ऐसी स्थिति में साधक के मन में चलायमान ना करते हुए ब्रह्मचर्य में दृढ़ रहता है। इन 4 स्थानों के अतिरिक्त पर्वत की शिखरों पर, सरिताओं के तट पर, वृक्षों के कोटर में, सूनी गुफाओं में, निर्जन वनों में, सिद्ध क्षेत्रों में, अतिशय क्षेत्रों में, निर्वाण भूमियों में, जिनालयों में तथा भगवान के समक्ष निश्चल आसन में स्थिर मन से मंत्र सिद्धि की जाती है। तो निम्न 4 स्थानों के उपयोग मंत्र सिद्धि के लिए किया जाता है, परंतु नमोकार महामंत्र की सिद्धि के लिए इनमें से किसी भी विशिष्ट स्थान की आवश्यकता नहीं है। यह तो कहीं भी सिद्ध किया जा सकता है। हाँ, हमारे पूज्य पुरुषों ने निर्जन अरण्य भूमि, गिरि श्रृंग एवं गुफाओं आदि को अपना तप ध्यान साधना स्थली बनाया और वहीं से सर्व सिद्धियों को प्राप्त किया। अब मंत्र के आसन के बारे में बताएंगे। योग शास्त्रों में आसन की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्थिर सुख मासनम, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जो स्थिर एवं आकुलता आदि से रहित
सुख प्रदान करने वाला हो उसे आसन कहते हैं। मंत्र साधना के इच्छुक साधक विभिन्न आसनों में स्थिर होकर के सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मंत्र सिद्धि के योग कतिपय आसनों की विवेचना प्रतिपादित यहाँ पर की जाती है। पर्यांगनासन, पर्यंकासन के अंदर दोनों जंघाओं के नीचे का भाग दोनों पैरों के ऊपर रखकर अर्थात पालथी मारकर बैठने को पर्यंकासन कहते हैं। इसका दूसरा नाम सुखासन भी है। दूसरा वीरासन, दाहिनी पैर बाहिनी जांघ पर एवं बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखकर वीरासन कहलाता है। वज्रासन, वीरासन मुद्रा में पीठ की तरफ से लेकर दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर के दाहिने पैर का अंगूठा बाएं हाथ के एवं बाएं पैर का अंगूठा दाहिने हाथ से पकड़कर बैठना वज्रासन कहलाता है। तीसरा पद्मासन, दायां पैर बाईं जांघ पर एवं बायां पैर दाहिनी जांघ पर रखकर स्थित होकर बैठना पद्मासन कहलाता है। इस आसन में एड़ियां परस्पर मिली होती हैं। दोनों घुटने भूमि को स्पर्श नहीं करते हैं। चौथा भद्रासन, पांचवा है भद्रासन। पुरुष चिन्ह के आकार, पुरुष चिन्ह के आगे पांव के दोनों तलवे मिलाकर उनके ऊपर दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर एक के साथ एक करके अर्थात हाथ जोड़कर बैठने को भद्रासन कहते हैं। दंडासन, दोनों पैरों को लंबा करके इस प्रकार बैठना कि उंगलियां घुटने व जांघें भूमि से स्पर्श करें, उसे दंडासन कहते हैं। उत्कटासन, उत्कटासन इस प्रकार से है कि गुदा और एड़ी के संयोग से दृढ़ता पूर्वक बैठने को उत्कटासन कहते हैं। गोदोहिकासन, गाय धुने के आसन में बैठना गोदोहिकासन कहता है। कायोत्सर्गासन, कायोत्सर्ग मुद्रा में दोनों पैरों के मध्य 4 उंगल के अंतराल में से दोनों हाथों के बीच को नीचे लटकाकर नासाक दृष्टि खड़े होना कायोत्सर्ग आसन कहलाता है। एक पादासन, एक पैर से खड़े होकर साधना करना एक पाद आसन कहलाता है। सर्वांगासन, दोनों कंधों के बल पर उल्टे खड़े होना साधना करना सर्वांगासन कहलाता है। शीर्षासन, सिर के बल पर उल्टा खड़ा होना, उल्टा खड़े होकर के साधना करना शीर्षासन कहलाता है। तो उक्त आसनों के अतिरिक्त सिद्धि साधना में साधकबद्ध पद्मासन, हलासन, श्वासासन, योग मुद्रासन आदि अनेक आसन हैं। साधक अपनी आवश्यकता अनुसार जिस आसन में स्थिर रह सके वही आसन उसके लिए हितकर है, उपयोगी है। आसन की अस्थिरता में मन एकाग्र नहीं होता है और मन की एकाग्रता के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता है। अतः आसन आकुलता का अनुपातक
सुखप्रद एवं स्थिर होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपका यह जानकारी प्राप्त होकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आशा है आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि यह जानकारी आगे जन जन तक पहुँचे और यह चैनल आपको हमेशा नई नई जानकारियाँ देते रहे। इसके लिए सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय।